अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहसिन नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस वाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो आम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। जनाब, भारत अपनी चालबाजियों से जो है वो बाज नहीं आ रहा और एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है और इस बार अफ़गानिस्तान से की जा रही है। अपनी तरफ से उन्होंने सिंतास माहिदा तो मुअत्तल किया हुआ है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। खैर, ये मामला क्या है इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं और इसके साथ साथ हमने बीजेपी, नरेंद्र मोदी और भारतीय मीडिया के हवाले से तो बड़ी बात की, वो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन रॉ क्या करती फिर रही है वो भी अभी आपको थोड़ी देर में उसकी डिटेल भी आपके सामने रखते हैं। और ये जो रॉ घटिया हरकतें करती है वो भी थोड़ी देर में आपके सामने बताता हूँ मैं आपको डिटेल्स। और इसके साथ साथ गोबर की जनाब एक कंट्रोवर्सी सामने आई है और बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिटेल से बात करते हैं। आखिर ये क्या मामला, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लेकिन आगाज़ करते हैं सबसे पहले आप जानते हैं कि सिंतास माहिदा इन्होंने अपनी साइड से मुअत्तल किया हुआ है और इन्होंने कहा हुआ है कि जी हमने पाकिस्तान का पानी रोकना है, जो कि ये कर नहीं सकते। ज़ाहिर बात है, पॉसिबल नहीं है, डैम ओवरलोड हो जाएंगे, पानी ये रोक नहीं सकते। अब ये क्या करने जा रहे हैं, ये पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान वाली साइड से। ये बेसिकली वहाँ पर एक डैम बनाने का इरादा है और शातूत डैम, इसकी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इसको लालंदर डैम भी कहा जाता है और शातूत डैम जो है ये बेसिकली काबुल डिस्ट्रिक्ट एरिया के अंदर जो है वो आता है। और इसके हवाले से जो तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी और अशरफ गनी की जो है वो ये एक आपस में साइनिंग हुई थी। 2 फरवरी 2021 में एक MOU जो है वो साइन हुआ था और ये जयशंकर और हनीफ अतमर जो उस वक्त की गवर्नमेंट का जो थे अफ़गानिस्तान में, अब तो खैर तालिबान की हुकूमत है ना, जो उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, उस वक्त ये उनके साथ जो है वो खैर साइन हुआ था। लेकिन उसके बाद तालिबान की हुकूमत आ गई और ये प्रोजेक्ट जो है वो इसके ऊपर मज़ीद काम नहीं हुआ और ये जो है वो रुक गया। लेकिन अब दोबारा जो इंडिया के वज़ीर ख़ारजा हैं जयशंकर हैं, उन्होंने जो है वो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा से जो है वो टेलीफोनिक रब्ता किया और इसके अंदर जो है वो इस प्रोजेक्ट को दोबारा एक्टिवेट करने के बारे में जो है वो बात की जा रही है। अच्छा, ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान को इसके ऊपर बड़े एतराज़ात है क्योंकि ये जो काबुल रिवर है ये बेसिकली वही रिवर है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आता है। ये बेसिकली संगलाख रेंज जो हिंदू कश के पहाड़ों की अफ़गानिस्तान से है, तो ये बेसिकली पानी वहाँ से यहाँ आता है। अब इंडिया से ये खबरें आ रही हैं, इनके चैनल्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट को जो है वो इंडिया दोबारा एक्टिवेट करने जा रहा है, इसीलिए जो है वो ये टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और इसी के अंदर इसके हवाले से भी जो है वो गुफ्तगू हुई है। और ज़हन में रखिएगा कि ये कोई पहला डैम नहीं है जो इंडिया और अफ़गानिस्तान मिल के बनाने जा रहा है, इससे पहले भी ये लोग काम कर चुके हैं। सलमा डैम जो बेसिकली जिसका इफ्तिताह 2016 में हुआ था, ये भी इंडिया और अफ़गानिस्तान ने मिल के जो है वो यहाँ पे बनाया था अफ़गानिस्तान पे और $236 मिलियन का ये प्रोजेक्ट तकरीबन बनता है, जिसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट $1.86 मिलियन की है। और पाकिस्तान अपनी साइड से तो ये खैर कोशिश कर ही रहे हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और अब जो है वो ये अफ़गानिस्तान से भी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए। और ज़हन में रखिएगा, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले ये जो है वो तालिबान हुकूमत को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे, ये मानते ही नहीं थे और अब ये पाकिस्तान की दुश्मनी में इस हद तक चले गए कि ये तालिबान से रब्ते करने लग गए और ये डैम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि किस कदर दुश्मनी इनके अंदर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। इसके साथ साथ ये एक नौजवान है, मैं यहीं पे छोटी सी एक और ख़बर है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 15 स्क्वाड्रन से इनका ताल्लुक़ है और ये पायलट है, बेसिकली J-10C ये उड़ाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी अचीवमेंट है, जो रिकॉर्ड जो इन्होंने एक्चुअली इस नौजवान ने बनाया है, इसने तकरीबन 98 नॉटिकल माइल्स से जो है वो डिस्टेंस से इंडिया का जहाज़ गिराया था। अब 98 नॉटिकल माइल्स तकरीबन 180 किलोमीटर बनते हैं, इतनी दूर से इसने जो है वो इस नौजवान ने निशाना बनाया था भारतीय जहाज़ को। ये बेसिकली ख़बर शेयर करने का मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जो कौम का फ़ख्र हैं, ये वो पायलट हैं जो कौम का फ़ख्र हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अब आ जाए ज़रा रॉ के ऊपर। रॉ जो कार्रवाइयाँ कर रही है वो अभी मैं आपके सामने रखता हूँ। कहानी कहाँ से, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये एक इनके जनाब वियोन के एडिटर हैं, अच्छा कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, ये एडिटर हैं, वियोन के एडिटर हैं, सिद्धार्थ सिबल। इन्होंने बेसिकली एक ट्वीट किया। अच्छा, ट्वीट की टाइमिंग को ज़रा नोट कीजिएगा, 11:02 पे इन्होंने जो है वो ट्वीट किया। इन्होंने लिखा कि हिट बाय इंडियन प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन नूर खान एयरबेस ऑन 10th May, पाकिस्तान इज़ नाउ विलिंग टू शिफ्ट द पाकिस्तान आर्मी जनरल हेडक्वार्टर यानी कि GHQ टू इस्लामाबाद। इट इज़ करंटली इन चकाला रावलपिंडी। अच्छा, ये बेसिकली कह रहे हैं कि 10 मई को जो इंडिया ने नूर खान एयरबेस पे अटैक किया था, तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने ये फ़ैसला किया है कि हमारा जो हेडक्वार्टर है जो बेसिकली उसे जो है वो हम शिफ्ट करने लगे हैं रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर, चकाला रावलपिंडी से इस्लामाबाद के अंदर। अच्छा, अपनी तरफ से इन्होंने बहुत बड़ी खबर दे दी है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, आगे आ जाए। ये है जनाब इनके एक और साहब आदित्य राज कौल।
इन्होंने ट्वीट किया एग्जैक्टली 3 मिनट बाद, मतलब 11:05 पे। ट्वीट लिखते हैं ब्रेकिंग, फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन नूर खान एयरबेस इन पाकिस्तान रावलपिंडी ऑन 10th May, पाकिस्तान नाउ इज कंसिडरिंग रीलोकेटिंग इट्स आर्मी जनरल हेडक्वार्टर GHQ फ्रॉम चिकाला रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, आर्मी चीफ रेजिडेंस ऑल्सो टू बी मूव अकॉर्डिंगली। अच्छा, इन्होंने 3 मिनट बाद खबर की और इन्होंने बीच में ऐड क्या किया कि आर्मी चीफ की जो रिहाइश गाह है उसको भी शिफ्ट करने लगे। खैर, अच्छा आप देखते जाइए कि जो रॉ के टाउट्स हैं ना, ये हरकतें घटिया किस किस्म की करते हैं, ये सारे रॉ के टाउट्स हैं। इसके बाद इनका एक मीडिया आउटलेट है द ट्रुथ इन, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, अच्छा ये ट्वीट हुआ 11:13 पे, तकरीबन को 8 मिनट बाद। इन्होंने लिखा कि ब्रेकिंग न्यूज़, पाकिस्तान आर्मी लाइकली टू रीलोकेट देयर आर्मी जनरल हेडक्वार्टर आफ्टर इंडिया स्ट्राइक्स फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन नूर खान एयरबेस इन पाकिस्तान रावलपिंडी ऑन 10th May, पाकिस्तान नाउ इज कंसिडरिंग रीलोकेटिंग इट्स आर्मी जनरल हेडक्वार्टर फ्रॉम चकाला रावलपिंडी टू इस्लामाबाद, आर्मी चीफ रेजिडेंस ऑल्सो बी मूव्ड अकॉर्डिंगली। 8 मिनट बाद इनका ट्वीट आ गया। आगे आ जाए, नीरज रॉय कुमार हैं, फिर उसके बाद ये बीच में छलांग मारते हैं, ये करते हैं 11:19 पे ट्वीट, ब्रेकिंग, फॉलोइंग इंडियन एयरफोर्स प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन नूर खान एयरबेस इन पाकिस्तान रावलपिंडी ऑन 10th May, पाकिस्तान इज नाउ कंसिडरिंग रीलोकेटिंग इट्स आर्मी जनरल हेडक्वार्टर फ्रॉम चकाला टू इस्लामाबाद। इसने सिर्फ घर नहीं चेंज किया आर्मी चीफ का, बाकी वही सेम जो स्क्रिप्ट आई थी ना उसी को फॉलो करते हुए ये आगे आया है। इसके बाद आगे आ जाए, अभी कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। इसके एग्जैक्टली तकरीबन 24 मिनट बाद ये मनीष शुक्ला नाम का एक अकाउंट है वो ट्वीट करता है, और ये भी अच्छा इनके एडिटर हैं, चीफ एडिटर हैं। चीफ एडिटर को छोटी पोस्ट नहीं होती। फॉलोइंग द इंडियन एयरफोर्स प्रिसीजन स्ट्राइक्स ऑन नूर खान एयरबेस इन पाकिस्तान ऑन 10th May, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रीलोकेट द पाकिस्तानी आर्मी जनरल हेडक्वार्टर GHQ फ्रॉम इट्स करंट लोकेशन इन चकाला रावलपिंडी टू इस्लामाबाद। और इन गधों को मेरा ख्याल है कि ये नहीं पता कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद का तकरीबन फासला 15 किलोमीटर का बनता है, जुड़वा शहर है आपस में। और इन्होंने बस इनको जो बनी बनाई खबर आई थी, इन्होंने ना फैक्ट चेक करने की कोशिश की, ना इन्होंने देखा कि कितना, कम से कम गूगल ही कर लेते, आपके सामने मैप आ जाता, आपको पता चल जाता कि रावलपिंडी से इस्लामाबाद का कितना डिस्टेंस है। इनको वो बनी बनाई स्क्रिप्ट मिली, इन्होंने ठक 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 करके जोड़ दिया, और ये इनका हाल है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये इनके पढ़े लिखे लोग हैं और इनका ये हाल है, मतलब ये अच्छी पोस्टों पे बैठे हुए साफ़ी हैं, खबर देते हैं, आगाही देते हैं, और इनका ये हाल है। मतलब आप खुद ही अंदाज़ा, कम से कम थोड़ा सा दूर तो शिफ्ट कर देते, कम से कम साहिवाल शिफ्ट कर देते, सियालकोट शिफ्ट कर देते, कहीं ना कहीं दूर शिफ्ट कर देते। आप लोगों ने सिर्फ 15 किलोमीटर दूर ही फिर हमें शिफ्ट किया, इतना करीब ही शिफ्ट कर दिया। ये इनके पढ़े लिखे लोगों का हाल। उसी दौरान एक और ख़बर सामने आई, ये पढ़े लिखों की बात हो रही तो मैं आपके सामने वो गोबर वाली स्टोरी भी रख देता हूँ। ये इनकी एक यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसका एक कॉलेज है लक्ष्मीबाई कॉलेज, उसी बेसिकली यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, और उसकी एक प्रिंसिपल है डॉक्टर प्रीतिशवा नाम है उनका। और उन्होंने बेसिकली वहाँ पे किया क्या, इनमें आजकल एक ये फिनोमिना आया हुआ है कि गौ माता का जो गोबर है ना वो बड़ी बीमारियाँ दूर कर देता है, और उसको ये लोग खा, मतलब मैं बोलते हुए मुझे अजीब सा लग रहा है, अजीब सी बातें ये लोग वो खा जाते हैं, और ये इनको लगता है कि वो बीमारियों का इलाज और तरह तरह की बात। वो इनका एक एक्टर है परेश रावल, बड़ा मशहूर एक्टर है, वो अपना ही पेशाब पी गया था। मतलब अब क्या अल्फाज यूज़ करूँ, मतलब इस तरह की ये लोग काम करते हैं। खैर, मैं आपको वो स्टोरी सुनाता हूँ। तो उसने बेसिकली, उस प्रिंसिपल ने किया क्या, इसने कॉलेज की दीवारों कमरों के ऊपर जो है वो ये जो गौ माता का गोबर है ना वो जनाब इसने छिड़क दिया। और उसके पीछे लॉजिक क्या था, रीज़न क्या थी कि जनाब इससे कमरे जो है वो बड़े ठंडे हो जाएंगे। खैर, अच्छा ये ज़हन में रखिएगा, क्लासरूम के अंदर गोबर छिड़का है, क्लासरूम के अंदर जहाँ पर बच्चे बैठ के तालीम हासिल करते हैं। खैर, उसके बाद स्टूडेंट्स ने वहाँ पे रजिस्ट भी किया, उन्होंने कहा कि बीबी पागल हो गई, की कर रही है तू। खैर, चंद एक स्टूडेंट्स ने बाद में थोड़ा और किया, उन्होंने एक काम किया, उन्होंने वही गोबर उठाया, वो इसके कमरे में लेके चले और वहाँ पे वो जाके दीवारों पे छिड़कने लग गया। उन्होंने कहा कि जी आपका भी कमरा ठंडा होना चाहिए, आपके कमरे में फिर क्यों एसी चले, मतलब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में अगर गाय का गोबर छिड़कना है तो फिर आपके रूम में भी होना चाहिए, आप में रूम में भी जो है वो एसी नहीं चलना चाहिए, नेचुरल हवा आपने। तो आप इनका अंदाज़ा लगाएं कि ये, मतलब मैं इनको अब खंगालना शुरू किया है, ये इस किस्म की हरकतें करें। वो अपना पेशाब पी गया था, ये लोग गौ माता का गोबर, भाई इनका एक लॉजिक बना हुआ है कि ये बीमारियां दूर कर देता है। ये लोग लिटरली खा रहे होते हैं, कई ऐसी वीडियोज़ हैं जिसके अंदर ये लोग खा रहे होते हैं उसको। मतलब ये क्या बंदा बोले, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ यहाँ पे, इनका ये हाल है। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ ना कि इनको खंगालना अभी शुरू किया, पहले तो ऊपर से बंदा देखता रहता था कि ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन ये हरकतें करते हैं, इनसे बंदा क्या ही बहस करे। जिनका IQ लेवल ये है, जिनकी समझ ये है, जिनके पढ़े लिखे लोगों का ये हाल है। मतलब वो एक कॉलेज के प्रिंसिपल है जिसका ये लॉजिक है कि जनाब दीवारों के ऊपर गाय का गोबर छिड़कने से कमरे ठंडे हो जाते हैं। मतलब जिनके पढ़े लिखे लोगों का ये लॉजिक है,
वहाँ पर जो अनपढ़ होंगे उनका बेचारों का क्या हाल होगा। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ पाकिस्तान का मत्था भी किसके साथ लगा, मतलब दुश्मन भी इंसान का अच्छा ही होना चाहिए, कोई एक मतलब उसका भी मवाजना अगर करें तो दुश्मन भी अच्छा मिलना चाहिए। हमें तो दुश्मन हर लिहाज से बड़ा घटिया मिला है। खैर ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।